Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is lost spring. तो बच्चों, in the previous lecture we completed this chapter, lost spring from the book Flamingo. तो बच्चों आज हम इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग का। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर पुअर, जो है रैग पिकर्स की स्टोरी है। दे माइग्रेटेड, कहाँ से माइग्रेट हुए थे? फ्रॉम ढाका एंड सेटल्ड इन द सीमापुरी पेरिफेरी, इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पेरिफेरी पे सीमापुरी है, आउटस्कर्ट में, वहां पे दे सेटल्ड। और क्यों आए थे? क्योंकि स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म, जितने इनके हाउस से या होम से या ग्रीन फील्ड थी, दे स्वेप्ट अवे बाय द, किससे हुए थे? स्टॉर्म से। क्लियर? तो दे सेटल्ड कहाँ हुए थे? सीमापुरी में, इन सर्च ऑफ फूड। किसके लिए आए थे? ऑब्वियसली अपने सर्वाइवल के लिए आए थे, फूड के लिए आए थे, इन सर्च ऑफ फूड। और मेनली जो है सीमापुरी इज नोन फॉर, किस लिए जाना जाता है? रैग पिकर्स के लिए। अगर आपको बोलते हैं कोई सीमापुरी में रहता है तो ऑब्वियसली हमारी माइंड में स्ट्राइक करता है अबाउट रैग पिकर्स। तो यहाँ पे एनीस जंग ने किसके बारे में डिस्कस करा है बच्चों? साहिब आलम। तो एनीस जंग 1940, ये हमने डिस्कशन करा था और मैंने आपको बताया था कि दो स्टोरीज हैं। एक है पुअर रैग पिकर्स की, वो माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, जो कैपिटल है बांग्लादेश की, राइट, एंड सेटल्ड इन सीमापुरी। सेकेंड स्टोरी है हमारी पुअर बेंगल मेकर्स की, हु हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशन, कई जनरेशन से रह रहे हैं इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। तो ये बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट करा था यहाँ पे साइड में, और की पॉइंट्स दिए हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो अगर आप की पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ये जो की पॉइंट्स है, इट हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि साहिब की स्टोरी है, और साहिब कहाँ मिला था? एनीस जंग को मॉर्निंग में मिला था, और कहाँ पे? गार्बेज में स्पॉन्चिंग करते हुए कलेक्ट, क्या कर रहा था? कलेक्ट द कॉइन्स या वैल्यूएबल थिंग्स। और जब रैग पिकर था उस समय उसका जो बैग था, इट इज हिज ओन, अपना बैग था। क्लियर? और सेकंड पॉइंट था, और अपना मास्टर था, ओन मास्टर। बट जब वो कहाँ पे वर्क कर रहा था बच्चों? इन अ टी स्टॉल, और 800 रुपीज मिल रहे थे ऑल हिज मील। बट एट दैट टाइम साहिब क्या था? अपना मास्टर नहीं था, उसका अपना बैग नहीं था। किसका बैग था? दैट कैंसर किसका था? मिल्क कैंसर उसके मास्टर का था, जो ऑनर था टी शॉप का। और अपना मास्टर भी नहीं था, नो लॉन्गर ही इज ओन मास्टर। अब वो अपना मास्टर नहीं था, क्योंकि किसी के अंडर में आप काम कर रहे थे तो अपना जो है अपनी मर्जी से आप कोई काम नहीं कर सकते। बट जब वो रैग पिकर था तो वो क्या था? वो ओन मास्टर एट दैट टाइम। क्लियर? तो ये की पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे यस्टरडे। ये क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस करे थे, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया? तो अभी मैंने बच्चों आपको बताया था कि साहिब के पेरेंट्स ने अपना घर और फील्ड क्यों छोड़ा था, क्यों वो जो है माइग्रेट हुए थे फ्रॉम ढाका। तो आंसर क्या है बच्चों? साहिब्स होम वाज सेट आमिड्स में, इन द मिडल ऑफ ग्रीन फील्ड्स। उसका घर कहाँ था? फील्ड्स के बीच में थे, हरे भरे खेत थे, और उसके बीच में उसका घर था। कहाँ पे था बच्चों? ढाका में, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। हिज मदर टोल्ड हिम, और किसने उसको बताया ये बातें? उसकी मदर ने बताई थी, साहिब के मदर ने। साहिब्स मदर टोल्ड हिम दैट मैनी स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे, कई स्टॉर्म्स जो आए और उन्होंने उनके घर को, फील्ड को, सबको क्या करा? स्वेप्ट करा। स्वेप्ट इज द सेकंड फॉर्म, स्वीप, स्वेप, स्वेप their fields and home. For this reason, his parents were forced to leave Dhaka. क्योंकि खेतों में जो है घर नहीं रहा, फील्ड नहीं रही, जब कोई ग्रेन नहीं है वहां खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर इन द फील्ड, तो they were forced to leave Dhaka and migrate to India, looking for gold in the big city where they now live. इन सर्च ऑफ फूड, खाने के जो है सर्च में वो कहाँ माइग्रेट हुए? इंडिया में आए। और कहाँ सेटल्ड हुए? सीमापुरी।
It is tradition to stay barefoot. What is the attitude of rag pickers of Simapuri towards some wearing shoes? अब शूज के भी हमने बीच में पढ़ा था कि किस तरह से सारे बच्चों ने जो है डिफरेंट आंसर दिए थे when she asked them means यहाँ पे बच्चों से जब किसने पूछा था, एनीस जंग ने क्वेश्चन पूछा था, तो व्हाट दे आंसर, तो यहाँ पे पूछा है कि ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट का मतलब क्या है। तो कई रीजन इसके मैंने आपको बताए थे। एक हो सकता है कि जनरेशन से वो जो है ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, ये भी मे बी इट इज वन ऑफ द रीजन। और सेकंड रीजन हो सकता है कि उनकी जो पावर्टी है, पावर्टी स्ट्रिकन। द रैग पीकर सीमापुरी हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स वेयरिंग शूज। जैसे मैंने बताया था, हर बच्चे ने अलग अलग जो है आंसर्स दिए थे। वन बॉय डज नॉट feel like wearing shoes, another boy who has never owned a pair of shoes, एक ने जो है बोला था कि भाई मैंने कभी भी जो है पेयर ऑफ शूज नहीं खरीदे थे। all his life wants them, but the author feels it's not lack of money but a tradition to stay barefoot for these poor people. Clear? Next question क्या बच्चों, in what sense is garbage gold to the rag picker? अब यहाँ पे क्या पूछा है, किस सेंस में गार्बेज जो है गोल्ड टू द रैग पिकर्स। अब क्या आपके लिए गार्बेज जो कूड़ा है क्या आपके लिए गोल्ड है? वो ऑब्वियसली नहीं है। बट किस सेंस में यहाँ पे एनीस जंग ने बोला है कि गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी कंसीडर गार्बेज एज नथिंग लेस देन गोल्ड, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या है, ब्रेड बटर किस पे डिपेंड करता है? गार्बेज से। क्लियर? फॉर द एडल्ट इट इज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जैसे अभी हमने पढ़ा था यस्टरडे कि अगर गोल्ड वहां से कुछ मिलता है तो वो उनके लिए क्या है? सर्वाइवल का एक क्या कह सकते हैं? सोर्स है। एज इट प्रोवाइड्स देम देयर डेली ब्रेड। फॉर द इनोसेंट चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर एज दे मार्वल एंड द चांस ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा जो है खुशी होती है या बहुत ज्यादा वंडर होता है व्हेन दे गेट कोई जो है कॉइन मिलता है उन्हें या करेंसी नोट मिलता है। दैट रियली थ्रिल्स देम, गिव्स देम अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर एंड मोर इन द गार्बेज। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाई साहिब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। अब टी स्टॉल में क्यों नहीं खुश था? कई हमने यहाँ पे रीजन भी बताए थे। एक तो अपना मास्टर नहीं था, दूसरा वो किसी के अंडर में काम कर रहा था। दैट जो मिल्क का कैंस्टर था, दैट वाज नॉट हिज ओन। साहेब वाज अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ। अपनी लाइफ का मास्टर नहीं रहा था। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, और दूसरा मेन रीजन क्या था? उसका फ्रीडम छीन गया था। And carefully look, he had to live and work under the instructions of the owner of the tea stall. अगर कभी आप किसी के जो है अंडर में काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? ही वॉज नॉट एट लिबर्टी टू गो आउट एंड स्पेंड टाइम विद हिज फ्रेंड। अब अगर उसको कहीं जाना भी है या फ्रेंड से मिलना है तो उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? अपने मालिक से। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो उसकी जो फ्रीडम हो गई थी, लॉस्ट हिज फ्रीडम। नेक्स्ट क्या था? वो अपना मास्टर नहीं रहा था, हिज ओन मास्टर। और थर्ड पॉइंट था कि जो उसका कैंस्टर था वो भी उसका अपना नहीं था और किसके अंडर में काम करना पड़ा था? ऑनर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गार्बेज हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स, वन फॉर चिल्ड्रन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे गार्बेज के दो मीनिंग है। अभी हमने भी एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन अलग अलग, तो आप कंफ्यूज ना करें। आंसर जो है दोनों सेम रहेंगे आपके, कि चिल्ड्रन के लिए उसका जो है मीनिंग क्या है गार्बेज का, और फॉर एडल्ट्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गार्बेज। For the children, garbage has a different meaning from what it means for the adults. अब चिल्ड्रन के लिए क्या था? इट इज रैप्ड इन वंडर। क्यों था? क्योंकि उनको लगता था कि भाई एक कॉइन मिला है और होप रहती थी कि इसके अंदर जो है और उन्हें जो है फाइंडिंग मोर एंड मोर इन द गार्बेज। देयर आईज लाइट अप व्हेन दे फाइंड अ रूपी और a 10 रूपी। अगर उन्हें 10 रुपए मिलते हैं या 1 रुपए का नोट मिलता है तो उनके जो है आईज लिट अप हो जाती है और फिर से वो जो है उसमें they search the garbage excitedly with the hope of finding something more.
but for the elders it is a means of survival. तो इट इज वेरी सिंपल, ऐसे ही आपको लिखना है. अगर इसको डिफरेंट वे में पूछेंगे तब भी आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये आंसर डिस्कस किया था. What does the title Lost Spring convey? अब क्या मैसेज कन्वे करता है? The title Lost Spring conveys how millions of children in India lost out on living the spring of their lives. तो पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्प्रिंग का मीनिंग क्या है. स्प्रिंग मीन चाइल्डहुड, बचपन. किस तरह से लॉस्ट हो गया है, क्यों लॉस्ट हो गया है? ड्यू टू मे बी द रीजन इज पॉवर्टी स्ट्रेकन. गरीबी जो है, पॉवर्टी, मेन रीजन क्या है उनका? पॉवर्टी है. देयर पेरेंट्स नेवर सेंड देम टू स्कूल. क्यों नहीं दिया? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू पे देयर फीस और एजुकेशन. क्लियर? फॉर देयर लाइफ, दैट इज देयर चाइल्डहुड. तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या है? चाइल्डहुड है. अदरवाइज स्प्रिंग में सीजन आता है. सीजन में भी क्या होता है? ब्लॉसम होता है, नई नई लीव्स आती है, फ्लावर्स आते हैं. द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस्ट. अब बचपनी जो है, आप लोग भी जब बड़े हो गए हैं तो आपको भी याद आता है कि बचपन में कितना जो है आप केयर फ्री रहते हैं और कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन द हार्डशिप ऑफ इन्वॉल्व टू अर्न देयर लाइवलीहुड. और इनका बचपन कहाँ जा रहा है बच्चों? टू अर्न. हार्डशिप कर रहे हैं. चाइल्डहुड कहाँ खो गया है? लॉस्ट इन द हार्डशिप. और हार्डशिप क्यों कर रहे हैं? टू अर्न मनी फॉर देयर सर्वाइवल. Poverty forces these young children to work in the most inhuman conditions, as a result of which they miss out on the fun of childhood, which hampers their growth. और किस तरह से ये बच्चे, क्या बच्चे जाना नहीं चाहते स्कूल? जैसे साहिब से अनीस जंग ने पूछा था कि तुम जो है, अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो डू यू वांट टू गो टू स्कूल? तो क्या बोला था उसने? एक बिग स्माइल आ गई थी. उसने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. he agreed to go to school. But क्या यहाँ पे प्रॉमिस कैसी थी? फेक प्रॉमिस थी या सचमुच जो है बनाना चाहती थी? तो ये आपको क्लियर हो गया कि एक फेक प्रॉमिस करी थी उन्होंने इन बच्चों के साथ. What does the writer mean when says Sahib is no longer his own master? Since Sahib now works in a tea stall, he is now bound to his master. Obviously किसी के अंडर में काम करेंगे तो आप बाउंड हो जाते हैं. Burden, the steel canister he carries is very heavy as compared to his light plastic bag. क्योंकि वो जो प्लास्टिक बैग था वो उसका अपना था, बट स्टील कैंस्टर किसका है? वो उसके मास्टर का है. The bag was his own. The canister belongs to his master, whose orders he now has to follow. So he is no longer his own master. Next question is, do you think Sahib was happy to work at the tea stall? आपको क्या लगता है? वो खुश था? आंसर गिविंग रीजन. तो सिंस साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, he is now bound to his master and feels burdened. The steel canister, सेम आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्टील कैंस्टर क्या है? उसका अपना नहीं है. किसका है? वो उसके मास्टर का है. क्लियर? The bag was his own and the canister belonged to his master, whose orders he now has to follow. इसका आंसर क्या है? नो, साहिब वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क इन अ टी स्टॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ. अब बच्चों एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 20-30 वर्ड्स के आते हैं, और एक आता है आपको कि आपके चैप्टर्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर? तो एग्जाम में सारे बच्चे ध्यान रखें कि कोई भी फ्लामिंगो बुक का चैप्टर का आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइप के हमने कर लिए 20-30 वर्ड्स के जो एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है फ्रॉम योर चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट, पुअर रैग पिकर्स. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द लाइन अकर? दीज लाइन्स अकर इन द प्रोज. अब ये लाइन कहाँ पे मिलती है? अब आपको ये पता होना चाहिए जब आप रीड करते हैं एक्सट्रैक्ट को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दीज लाइन्स कहाँ पे आती है, कौन से चैप्टर में आती है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोलन, चाइल्डहुड. These lines occur in the prose, Lost Spring,
written by Anis Young, who is referred to as I. अब I यहाँ पे किसके लिए बोला है? जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, if I start, तो किसने बोला था बच्चों? If I start a school, will you come? किसने पूछा था? एनिस जंग ने किससे पूछा था बच्चों? साहिब से पूछा था। तो आई किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है? एनिस जंग, राइटर, ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। Here in this extract from Lost Spring, the writer Anis Young is referred to as I, क्योंकि उन्होंने ही पूछा था साइड से, if I start a school, will you come? Clear? Next question क्या है बच्चों? Why is the speaker embarrassed? अब क्यों भी थी embarrassed? क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था, I asked half joking. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने फेक जो है उनसे प्रॉमिस किया था, और जब उन्होंने पूछा था, क्या पूछा था बच्चों? जैसे यहाँ पे लिखा है, yes, he says smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. अब यहाँ पे कौन है? एनिस जंग कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि क्या कर रहा था वो? He was running up to her. Is your school ready? And he asked to Anis Young, writer. उन्होंने पूछा, is your school ready? At that time, she embarrassed. The speaker is embarrassed because she promised Sahib to enroll in her school after she built it, but as she did not do it, क्योंकि वो ऐसा नहीं करा था, उन्होंने half joking करा था, and Sahib required about her school, she was embarrassed. क्योंकि उसने जो है enquired करा था, उनसे पूछा था, is your school ready? तो at that time she was embarrassed. Find out the word from the passage which means plenty. अब plenty यहाँ पे क्या है बच्चों? Promises like mine abound in every corner of his bleak world. इस पूरे जो है संसार में क्या है, ऐसे प्रोमिसेस जो हैं बहुत सारे लोग करते हैं, तो अबाउंड, तो यहाँ पे क्या है? प्लेंटी मीन्स अबाउंड, द वर्ड प्लेंटी। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक तो आपको आता है लिटरेचर से आता है सीन पैसेज, एक आता है आपको कॉम्प्रिहेंसिव अनसीन पैसेज। क्लियर? नेक्स्ट है साहिब लेफ्ट हिज। अब यहाँ पे क्लियर है क्योंकि साहिब वर्ड यूज है, तो ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग। हु इज द स्पीकर हियर? अब यहाँ पे क्या बोला है? साहिब लेफ्ट हिज स्कूल लॉन्ग एगो, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that is why they left looking for gold in the, तो स्पीकर कौन है? कौन बता रहा है हमें किसने बात करी थी साहिब से? तो ऑब्वियसली हु इज द स्पीकर? एनिस जंग इज द स्पीकर। एनिस जंग जो कौन है? ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग इज द स्पीकर हियर। क्लियर? हु आर दे? दे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों यहाँ पे? रेफर्स टू द फैमिली, जितनी फैमिली कहाँ रहती थी? फैमिली ऑफ साहिब, तो दे रेफर्स टू द फैमिली ऑफ साहिब। वेयर, फ्रॉम वेयर डिड दे कम? कहाँ से आए थे बच्चों? ढाका से इंडिया में आए थे, कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ ढाका में था उनका घर, तो ऑब्वियसली दे केम फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे डिड है तो केम आएगा, दे केम फ्रॉम ढाका इन इंडिया। दे केम फ्रॉम ढाका, और ढाका कहाँ है आपका? बांग्लादेश। और कहाँ आए थे? इंडिया में। इसको कैपिटल में लिखो, इन इंडिया। दे केम फ्रॉम ढाका टू इंडिया, इंडिया में आए थे। क्लियर? व्हाट डू दे डू नाउ? अब क्या करते हैं वो? क्या करते हैं बच्चों? नाउ दे पिक रैग्स इन द डस्टबिन्स इन दिल्ली। कूड़ा उठाते हैं कहाँ से? नाउ दे पिक रैग्स इन द डस्टबिन इन दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे साहिब है या और उसके जैसे लड़के हैं जो रैग पिकर्स हैं, किस तरह से डस्टबिन से कूड़ा उठाते हैं और डालते हैं, और फिर जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उनको लेके वो बेचते हैं। What has been swept away by storm? The homes and fields of Sahib's family were washed away by storm. क्या क्या स्वेप्ट हुए थे बच्चों? उनके घर,
उनकी fields of Sahib's family were washed away by storm. स्टॉर्म में सारे उनके घर, जो घर कहाँ थे बच्चों? amidst of the green, कहाँ पे थे? हरे भरे खेतों के बीच में उनके घर थे, और सारे के सारे क्या हुए थे? washed away या swept away by storm. अब जो MCQ क्वेश्चंस है, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, 20-30 वर्ड्स के हमने कर लिए हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन है. हमने यहाँ पे समरी जो है डिस्कस कर लिए हैं, और लाइन वाइज भी हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है. की पॉइंट्स आर आल्सो गिवन आफ्टर द ईच पैराग्राफ के बाद हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, की पॉइंट्स दिए हैं आपको. अब हम करेंगे फाइनली मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज योर, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट हिस्ट्री. ये क्वेश्चन तो सब बच्चों को आता होगा. एनीस चांग. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति. तो इस आंसर इज योर एनीस चांग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर. और हमने स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ये जो है कहाँ से, एक्सर्प्ट मीन्स एक पार्ट कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम विच बुक ऑफ एनीस चांग. तो लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी. अब पूरी स्टोरी में क्या एनालाइज किया है? अभी आपको पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो गई है कि यहाँ पे रिच पीपल की बात करी है, गार्बेज की बात करी है, या पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन की बात करी है, या उनके काम की बात करी है. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज पुअर चिल्ड्रन, और उनका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. क्लियर? What is the central theme of the story Lost Spring? Pitiable poor children and their lost childhood की बात हो रही है, या सिर्फ कूड़े की बात हो रही है, गार्बेज की, या साहिब एंड मुकेश की बात हो रही है, या स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है. तो बच्चों यहाँ पे करेक्टर जरूर यहाँ पे साहिब और मुकेश हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये पूरे जितने भी पुअर चिल्ड्रन हैं उनकी पिटेबल कंडीशन की बात करी गई है, एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड की किस तरह से. यहाँ पे 2 बच्चों का तो एग्जाम्पल दिया गया है आपको, बट कितने ही ऐसे हमारी इंडिया में कितने ही बच्चे हैं, दे लॉस्ट देयर चाइल्डहुड. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर, पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड. एनीस चांग. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. कौन सी चीजें हैं जो, कैसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फोर्स करती हैं उनको, उनकी लाइफ को एक्सप्लॉइट करती हैं? ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिच, या पेरेंट्स. या तो लालच, या तो इंसान लालच के लिए काम करता है. सेकंड है एक्सट्रीम पॉवर्टी, या बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, या अमीर, या पेरेंट्स. तो ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चे शौक से काम नहीं कर रहे हैं. किस लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमने बार बार रिपीट करा था कि गार्बेज का मीनिंग फॉर पेरेंट्स इज डिफरेंट एंड फॉर चिल्ड्रन इज डिफरेंट. तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि पेरेंट्स के लिए उसका मीनिंग क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो, मीन्स ऑफ सर्वाइवल. तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज का मीनिंग क्या है, फॉर सर्वाइवल. तो इट्स आंसर इज योर डी, मीन्स ऑफ सर्वाइवल. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन. अब बच्चों के लिए क्या है? तो आपका जो अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स करे थे, तो आंसर आपका यहाँ एमसीक्यू में भी आ गया है. मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग, या एक वंडर. तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए क्या था? ये वंडर था, जब उन्हें क्या मिलता था? व्हेन दे गॉट अ कॉइन और 10 रुपी नोट. नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर. अब ऑथर की बर्थ प्लेस क्या है? यूएसए, कैलिफोर्निया, कोर, राउरकेला. तो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि इनकी बर्थ प्लेस क्या है? राउरकेला. वॉज बॉर्न इन राउरकेला. तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन जो हैं कहाँ पे हैं बच्चों? विद इन द चैप्टर. तो नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर, दैट इज योर राउरकेला. व्हाट चेंज्ड इन एनीस चांग
see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club. तो क्या चेंज देखा एनिस जंग ने जब उन्होंने देखा कि he was standing outside the club, as if lost his freedom, lost ownership, lost joy, all of these. तो मेन रीजन क्या था उसका कि वो as if lost his freedom, lost ownership, lost joy. बट यहाँ पे पर्टिकुलर हमने क्या देखा कि क्लब के बाहर के बारे में पूछा है. when she saw him standing by the gate of the neighborhood club, तो इसका मतलब as if lost his freedom. Next is Sahib happy working at the tea stall? क्या वो खुश था? Yes, he earns money. No earning but no freedom. तो कौन सा appropriate? आपको लग रहा होगा ये भी सही है, ये भी सही है, बट एप्रोप्रिएट कौन सा है या नियरेस्ट आंसर कौन सा है वो आपको देखना है 4 ऑप्शंस में से. क्लियर? तो बच्चों क्या है इसमें? ये साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, नो अर्निंग, अर्न कर रहा था बट नो फ्रीडम, उसको फ्रीडम नहीं थी क्योंकि वो किसी के अंडर में काम कर रहा था, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मास्टर. So its correct answer is, appropriate answer is your no earning but no freedom. Clear? Next is your, why did Sahib-e-Alam not go to school? अब यहाँ पे Sahib-e-Alam क्यों नहीं स्कूल गया था? Not interested, क्या उसे इंटरेस्ट नहीं था? Had no money to pay fees, wanted to go for movie, क्या मूवी देखना चाहता था, या wanted to earn money, या पैसा कमाना चाहता था. तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स इतने जो है पुअर थे कि दे हैड नो मनी टू पे फीस. तो इट्स राइट आंसर इज योर बी, दैट इज हैड नो मनी टू पे फीस. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिबे आलम? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस साहिबे आलम का मीनिंग क्या था? क्या उसे पता था बच्चों? ऑब्वियसली नहीं पता था. तो साहिबे आलम का क्या मीनिंग है? ऑनर, रिच मैन, पुअर नेम, poor man, या lord of the universe. So obviously its answer is your D, lord of the universe. Clear? Where was Sahib employed? कहाँ पे उसको जो है नौकरी मिली थी? At a tea stall in Simapuri, at a साड़ी shop, at a jewelry shop, at a sweet shop. उसे कहाँ मिला था जॉब बच्चों? टी स्टॉल में मिला था, जहां पे उसे क्या क्या मिलता था? 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील. व्हाट आर द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? अब इस स्टोरी में बोला था ना कि बच्चों एनिस जंग ने कि किस तरह से सारे बच्चे किसकी तरह जाते हैं? मॉर्निंग क्रो की तरह, कौवे की तरह, या इवनिंग क्रोज की तरह, या मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, या इवनिंग बर्ड्स की तरह. जैसे मॉर्निंग में चिड़िया जाती है वैसे ही वो भी क्या जाते हैं? बेयरफुट. तो यहाँ पे कंपेयर किससे करा है? द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी. किससे कंपेयर करा है? मॉर्निंग बर्ड्स. सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. इस तरह से आपको आंसर देने हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के. मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस आपको दे रहेंगे और आपको राइट आंसर को, एप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ पे चूज करना है. क्लियर? तो इसमें आपको जो है फुल मार्क्स मिलते हैं. तो टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. पूरे उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो इसका सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज योर पुअर रैग पिकर्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका. नेक्स्ट स्टोरी है बच्चों द बैंगल मेकर्स. अब बैंगल क्या होता है बच्चों? बैंगल में चूड़ियां, मेकर्स में बनाने वाले. द बैंगल मेकर्स. तो बैंगल्स कहाँ की बच्चों फेमस है? फिरोजाबाद. जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि अगर हम सीमापुरी के नाम लेते हैं तो इट इज नोन फॉर रैग पिकर्स, क्योंकि वहां पे 10,000 फैमिलीज जो है कहाँ रहती हैं? सीमापुरी में. तो अगर हम सीमापुरी के नाम लेते हैं तो इट इज नोन फॉर रैग पिकर्स. सिमिलरली अगर हम बैंगल मेकर्स की बात करते हैं तो बैंगल्स कहाँ की फेमस है? फिरोजाबाद की है. क्लियर? तो फिरोजाबाद की बैंगल्स जो है फेमस है. क्लियर? वहीं पे हम उनकी बात कर रहे हैं जो उनको बनाते हैं कि क्या उनको
और यहाँ पे हम जिस करेक्टर की बात करेंगे उसका नाम क्या है बच्चों, मुकेश। जैसे हमने एक पर्टिकुलर एनीस यंग ने यहाँ पे हमें बताया था कि साहेब कौन है, साहेब का पूरा नाम क्या है, हाउ उसकी जो है फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, क्यों आए थे, क्या रीजन था, क्योंकि क्या हुआ था, उनकी फील्ड जो है स्वेप्ट अवे हो गई थी, राइट। और दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका टू इंडिया फॉर इन सर्च ऑफ फूड, clear, and settled in Simapuri. Similarly, bangle makers के करेंगे who have been living for generation, कई generation से जो है they have been living for generation in the town of फिरोजाबाद, क्लियर। तो वहां पे आप देखेंगे गलियों में हर जगह क्या दिखेगी आपको, बैंगल्स दिखेंगी। और जहां पे वो बनाते हैं तो किस तरह से रूम जो है कितना डिंगी है, कोई एयर नहीं है, और इतने हाई टेम्परेचर में जो है वो लोग काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। अब ऑब्वियसली क्यों करते हैं, ये उनकी मजबूरी है, पॉवर्टी स्ट्रगल है, या जनरेशन से जो है उनका ट्रेडिशन चला आ रहा है बैंगल मेकिंग का। तो यहाँ पे अनीश जंग कहते हैं आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे कौन बोलता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक मुकेश यंग बॉय है, उसकी यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी इज मुकेश, क्लियर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब उसने कहा कि मैं जो है क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो कौन बताते हैं, मुकेश, क्योंकि मुकेश क्या है, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announced. अब यहाँ पे क्या है, मुकेश को insist on being his own master. अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि मैं अपने आप जो है I will be a motor mechanic, मैं क्या बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, he announced. तो he किसने यहाँ पे, मुकेश ने अनाउंस किया है। Do you know anything about cars? I asked. अब यहाँ पे I किसके लिए है बच्चों, एनीस जंग के लिए, ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। कि I asked, एनीस जंग बोलते हैं कि भाई मैंने उससे पूछा कि डू यू नो अबाउट कार्स। ऑब्वियसली अगर हम कुछ काम नया करते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एनीस जंग शी आस्क्ड मुकेश, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। अब उसने कहा भाई मैं सीख लूंगा, कि अगर आपके अंदर एक जज्बा होता है ना सीखने के लिए। तो उसने कहा यहाँ पे मुकेश ही सेड टू अनीश यंग, ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं सीख लूंगा हाउ टू ड्राइव अ कार, कि मुझे अभी नहीं आता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आई। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग आर गिवन हियर, तो पहले वर्ड लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज मींस विद कॉन्फिडेंस, कि कितने कॉन्फिडेंस है। उसने कहा भाई अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो आई विल लर्न इट फ्रॉम, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, क्लियर। तो बच्चों इस जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है द बैंगल मेकर्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आप जो है फर्स्ट पार्ट को रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो रिवाइज द क्वेश्चन आंसर जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस करे हैं, और साइड बाय साइड आप उनको लर्न भी करते रहे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो अगर डे टू डे आप लर्न करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न इन द एग्जाम, क्योंकि फिर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। अगर आप रिवाइज करेंगे, अभी लर्न कर लेंगे तो सिंपल आप रिवाइज करेंगे, क्लियर। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर।